तो फिर हम मिलते रहेंगे धीरे धीरे। मेरी भी एक शर्त होगी। जग्गा उत्सुक हो गया। कौन सी? इस मुलाकात को राज रखोगी। जग्गा, तुम अब पहले जैसे नहीं लगते। बहुत शांत, बहुत नर्म। क्योंकि तुमसे मिलकर मैंने जाना कि दिल में जहर नहीं, मोहब्बत भी रखी जा सकती है। ये जग्गा आजकल बहुत अलग घूम रहा है। ना शिकार, ना शरारत, ना हंगामा। ये तो पक्का किसी चिड़िया के चक्कर में है। हम मजा आएगा। इससे बेहतर मौका नहीं मिला हमें। इसे नीचा दिखाएंगे। और ये कोयल, ये उसके साथ क्यों है? ये तो जग्गा को पूरा बदल देगी। कोयल ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सच्चाई थी, गहराई थी, पछतावा भी था। वो हल्का मुस्कुराई। तो फिर हम मिलते रहेंगे धीरे धीरे। मेरी भी एक शर्त होगी। जग्गा उत्सुक हो गया। कौन सी? इस मुलाकात को राज रखोगी। किसी को नहीं बताओगी। जंगल में बहुत नजरें हैं। मैं नहीं चाहती कोई गलतफहमी हो। जग्गा ने तुरंत वादा किया। राज रहेगा, बस तुम मिलती रहो। फिर ये सिलसिला चल पड़ा। कभी सुबह की रोशनी में, कभी शाम की ठंडी हवा में, कभी पेड़ों की गुफाओं में छुपकर, कभी नीली घाटी के पीछे बैठकर वो दोनों मिलने लगे। लंबी लंबी बातें, हंसी, गाना, कभी चुप्पी, कभी एक दूसरे को निहारना। धीरे धीरे जंगल में भी हलचल होने लगी। गिलहरी कहती है, जग्गा तो अकेला घूमता है। खरगोश कहता है, उसकी आंखों में चमक भी अजीब है। कटफोड़ा भी कह रहा है, कुछ तो पक्का चल रहा है। पर जग्गा को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन कोयल ने कहा, जग्गा, तुम अब पहले जैसे नहीं लगते। बहुत शांत, बहुत नर्म। जग्गा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुमसे मिलकर मैंने जाना कि दिल में जहर नहीं, मोहब्बत भी रखी जा सकती है। अगर तुम्हारा बदलाव सच्चा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जग्गा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है कोयल। तुम मेरी ताकत बन गई हो। और उस क्षण दोनों ने महसूस किया कि सिर्फ दोस्ती नहीं रही, ये कुछ और था। कुछ गहरा, कुछ सच्चा, कुछ बेहद कोमल। प्यार अब सांसों की तरह उनके बीच बस चुका था। शाम ढल रही थी। जग्गा ने कोयल से कहा, कल फिर मिलेंगे। कोयल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ जग्गा, अब तो हर दिन मिलेंगे, बस छुपकर, क्योंकि कुछ आंखें हमारे खिलाफ उठने वाली हैं। जग्गा चौंक गया। कौन सी आंखें? कोयल ने पेड़ों के पीछे अंधेरे में झांक कर कहा, तुम्हारी पुरानी दोस्त। और उसकी ये बात जग्गा के दिल में डर की हल्की लकीर छोड़ गई। घाटी में कोयल से गुप्त मुलाकात के बाद जग्गा ऊंची उड़ान भरते हुए घर लौट रहा था। उसके दिल में हल्की चमक थी, पंखों में नई उमंग और आंखों में एक ऐसी मुस्कान जो पहले कभी नहीं देखी गई। जंगल की हवा बदल गई थी, जैसे वो भी जग्गा के बदलाव को महसूस कर रही हो। लेकिन दूर एक बड़े बरगद पर बैठी 4 परछाइयां उसे नजर गड़ाकर देख रही थी। लंगड़ा चीता, लकड़ बग्घा, गिरगिट और लोमड़ी। जग्गा को जैसे ही उनके बारे में पता चला, वो थोड़ा असहज हो गया। लोमड़ी गुस्से में बोली, ये जग्गा आजकल बहुत अलग घूम रहा है। ना शिकार, ना शरारत, ना हंगामा। कुछ तो बड़ा खेल है। लंगड़ा चीता भी सोच में है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। उसके पंखों में वो जुनून नहीं रहा। ये कहीं किसी को ढूंढ रहा है शायद। लकड़ बग्घा चिढ़ गया। ये तो पक्का किसी चिड़िया के चक्कर में है। तभी अकेला अकेला घूमता है, छुप कर बैठता है, यहाँ तक कि गाना भी गा रहा था। गिरगिट ने धीरे से कहा, जग्गा अगर शांत हो गया तो हमारी चालें कौन चलाएगा? हमारा मजा कौन बनाएगा? चारों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे जग्गा का बदलना उनके लिए किसी खतरे जैसा। लोमड़ी ने जहर भरे अंदाज में कहा, अगर ये सच में बदल गया तो सबसे पहले हमें छोड़ देगा, और जब कोई हमारा नहीं रहेगा तो हम जंगल में ताकत कैसे दिखाएंगे? चीता ने सिर हिलाया। सही कहा, जग्गा अगर अच्छा बन गया तो वो हमें ही धोखा देगा। लकड़ बग्घा भी गरजा। तो चलो आज पता लगाते हैं कि किसके चक्कर में घूम रहा है।
और चारों ने जग्गा का पीछा करना शुरू किया। जग्गा अपने पुराने साथियों की निगाहें पहचानता था। उसने दूरी से देखा, वो सब उसे शक की नजरों से घूर रहे थे। ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं कोयल से मिलता हूँ तो वो उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तेज उड़ान से घाटी की ओर निकल गया। जैसे ही जग्गा उड़कर दूर गया, लोमड़ी बोली, देखा, कुछ तो राज छुपा रहा है, हम अभी उसके पीछे जाएंगे। लकड़ बग्घा भी बोला, हाँ, आज सब पता लगा लेंगे। गिरगिट भी बोला, हम उसे दूर से देखेंगे, पता लगाएंगे वो कहाँ जाता है। चीता ने लंबी छलांग लगाई, अगर वो किसी चिड़िया से मिल रहा है तो उसकी मुसीबत शुरू। चारों चुपचाप पेड़ों की शाखों, कंदराओं और झाड़ियों के पीछे चलने लगे। जैसे एक डरावनी परछाई जग्गा के पीछे चिपक गई। जग्गा घाटी में पहुंचा, लेकिन बहुत बेचैन था। उसने देखा कि कोयल पेड़ की डाल पर उसका इंतजार कर रही थी। हवा में उसका गाना तैर रहा था, कुहू कुहू। लेकिन जग्गा की आंखों में खुशी की जगह डर और बेचैनी थी। कोयल ने तुरंत पूछा, तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ जग्गा? जग्गा ने चारों ओर देखा, कहीं कोई परछाई छिपी न हो। फिर धीरे से बोला, मेरे पुराने दोस्त लगड़ा, चीता, बग्गा, गिरगिट, लोमड़ी, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे शक है कि उन्होंने मेरे बदलाव पर ध्यान दिया है। कोयल घबरा गई, क्या वो हमें देख सकते हैं? जग्गा ने सिर हिलाया, अगर देख लिया तो वो हमारा जीना हराम कर देंगे, तुम्हें भी खतरा हो सकता है। कोयल कुछ पल चुप रही, फिर उसने जग्गा के पंख को हल्के से छुआ। डरना मत जग्गा, तुम्हारा साथ में नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। जग्गा की आंखें भर आई, तुम ही हो जो मुझे बदलने की ताकत देती हो। इसी समय पेड़ों की शाखाओं पर, झाड़ियों के पीछे चारों दोस्त चुपचाप छिपे हुए थे। लोमड़ी फुसफुसाई, तो ये है माजरा, जग्गा एक कोयल से मिलने आता है। बड़ा प्रेमी बन गया है। लकड़ बग्घा दांत दिखाकर हंसा, हम मजा आएगा, इससे बेहतर मौका नहीं मिला हमें, इसे नीचा दिखाएंगे। गिरगिट ने भी कहा, और ये कोयल, ये उसके साथ क्यों है? ये तो जग्गा को पूरा बदल देगी। चीता शांत आवाज में बोला, तो फैसला हो गया, हम जग्गा को उसके रास्ते से हटाएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। चारों की आंखों में ईर्ष्या और नफरत की चमक आ गई। जग्गा और कोयल घाटी में बैठे हैं, बिल्कुल अनजान कि चार जोड़ी आंखें अंधेरे में उन्हें देख रही। जग्गा ने कोयल से कहा, लगता है कोई तूफान आने वाला है, पर मैं डरूंगा नहीं, तुम हो ना मेरे साथ। हम दोनों मिलकर सबका सामना करेंगे जग्गा। पर दोनों को नहीं पता था कि उनका प्यार अब जंगल के सबसे खतरनाक मोड़ में प्रवेश कर चुका है। और इसके बाद जग्गा के पुराने दोस्त एक ऐसी चाल चलने वाले थे जो सब कुछ बदल देगी। अगले दिन शाम का वक्त जग्गा हमेशा की तरह जल्दी घाटी पहुंचा, पर कोयल अभी नहीं आई थी। उसने इधर उधर देखा, पेड़ों में सरसराहट थी, हवा में अजीब सी बेचैनी झूल रही थी। आज वो देर क्यों कर रही है? वो उल्टे सीधे उड़कर आसपास तलाश करने लगा। तभी उसने देखा, पेड़ के तने पर ताजा खरोचे, सूखे पत्ते जमीन पर बिखरे हुए और एक फूटा हुआ कोमल काला पंख। जग्गा की सांसें रुक गई। कुछ दूरी पर चारों दोस्त पेड़ की ओट में छिपे बैठे थे। लोमड़ी ने धीरे से कहा, अब ये देखेगा पंख और समझेगा कि उसकी कोयल किसी मुसीबत में है। अभी तो बेचैनी शुरू हुई है, असली खेल तो बाकी है। लकड़ बग्घा दांत निपोर कर हंसा, हमारा पहला वार सफल, अब दूसरा वार जग्गा को गुस्से में लाना। चीता शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। अगर जग्गा गुस्से में आया तो वो खुद गलती करेगा। कोयल उससे दूर हो जाएगी और उसकी सारी मेहनत, उसका सारा बदलाव सब खत्म। गिरगिट ने घबराहट में कहा, पर हमें ध्यान रखना होगा, वो पहले जैसा जग्गा नहीं रहा है। लोमड़ी ने हंसकर कहा, एक कोयल जादूगरनी बनकर उसका दिमाग बदल देगी? नहीं, आज हम उसे वहीं ले जाएंगे जहां वो था, अंधेरा, गुस्सा और हम। जग्गा ने टूटा पंख उठाया,
उसके हाथ कांपने लगे। ये उसका पंख है, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? उसका गला सूख गया। उसकी आंखें हर दिशा में कोयल को ढूंढने लगी। ढलती शाम में जग्गा की आवाज घाटी में गूंज गई। कोयल, तुम कहाँ हो? एक बार आवाज दे दो। कोई जवाब नहीं। जग्गा की चिंता बढ़ने लगी। दिल बेचैनी से धड़क रहा था। तभी कहीं दूर पेड़ों के बीच एक हल्की गुर्राहट सुनाई दी। लोमड़ी धीरे धीरे बाहर आई, उसके पीछे बाकी तीन भी। जग्गा ने उन्हें देखते ही आंखें सिकोड़ ली। तुम यहाँ क्यों हो? लोमड़ी ने चालाक मुस्कान के साथ जवाब दिया। अरे भाई जग्गा, इस जंगल में तुम जहाँ भी जाओ हम तुम्हें ढूंढ ही लेते हैं। लकड़बग्घा हंसा। सुना है तुम किसी को ढूंढ रहे थे? कौन? वो छोटी कोयल। जग्गा का दिल धड़कना बंद हो गया। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? लोमड़ी ने जमीन पर टूटे पंख को उठाया। ये उसी का है ना? हमने भी इसे देखा था। बेचारी बहुत परेशान लग रही थी। जग्गा चीख पड़ा। क्या किया तुम लोगों ने? लकड़बग्घा हंसते हुए बोला। अरे हम नाना भाई, हमने तो सिर्फ उसे थोड़ा सा डराया। उसे पता चला कि तुम उसे ढूंढ रहे हो तो वो उड़कर भाग गई। चीता भी आ गया। और जग्गा, अगर तुम उसके पीछे जाओगे तो हमसे लड़ना होगा। जग्गा के अंदर गुस्सा उबलने लगा। आंखें लाल हो गई। गुस्सा इतना तेज था कि अगर आज से पहले का जग्गा होता तो सामने वालों की हड्डियां चटक चुकी होती। पर आज कुछ अलग था। उसके दिल में कोयल की आवाज गूंज उठी। गुस्सा मत करना जग्गा, जो लोग प्यार छीनना चाहते हैं उन्हें बदलाव दिखाकर हरा। जग्गा ने लंबी सांस ली। वो स्तब्ध खड़ा रहा। लोमड़ी बोली, अरे वाह जग्गा, अब डर भी रहा है या फिर सच में प्यार कर बैठा है? लकड़बग्घा जोर से बोली, आज तो मजा आएगा प्रेमी पक्षी को जलाते हुए। जग्गा के पंख कांप रहे थे, लेकिन गुस्से से नहीं, डर से कि कहीं कोयल को कुछ हुआ ना हो। उसने शांत आवाज में कहा, सुनो, अगर तुम लोगों ने उसे छुआ भी तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। चीता ने हंसते हुए कहा, भाई तू पहले से ही नहीं रुकता था, अब क्या बदलेगा? जग्गा की आंखें बंद हो गई, दिल भारी हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, अब बदलेगा क्योंकि मैं उसके लिए बदल रहा हूँ। चारों हक्का बक्का रह गए। लोमड़ी चिल्लाई, तो तुम सच में बदल रहे हो? हम सबको छोड़कर एक कोयल के पीछे? जग्गा शांत होकर बोला, हाँ, और यही मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला है। चारों के चेहरों पर गुस्सा फैल गया। लकड़बग्घा गरजा, ठीक है जग्गा, अब हमारा भी फैसला सुन। हम तुम्हें चैन से बदलने नहीं देंगे। गिरगिट भी बोली, हम उसे ढूंढेंगे और उसे तुम्हारे खिलाफ कर देंगे। चीता भी बोली, अगर वो तुम्हें छोड़ भी दे तो तुम फिर से वैसे ही बन जाओगे जैसे हम तुम्हें देखना चाहते हैं। लोमड़ी ने आखिरी बार की, प्यार सबसे बड़ी कमजोरी है जग्गा, और हम इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। चारों हंसते हुए घाटी से गायब हो गए। जग्गा वहीं खड़ा रह गया, टूटा हुआ, डरा हुआ, कोयल की सुरक्षा के लिए बेहद डरा हुआ। पर तभी हवा में एक मधुर थकी हुई आवाज गूंजी, कूहू कूहू। जग्गा का दिल उछल पड़ा। कोयल आ रही थी।